हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद कुछ बात करने आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी आपसे। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्कूल में क्या क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं, मैं कैसे स्कूल्स ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई मिल जाए, कैसे मैं ईशा को एक टीचर वहाँ पर शैडो टीचर कुछ टाइम के लिए रख सकती हूँ ताकि ईशा वहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस फ्रंट में बहुत सारे काम चल रहे थे, तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद सेटल हो जाएंगी। और आपसे बहुत सारी बातें करने, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कुछ के कर पाती हूँ, कुछ के नहीं कर पाती हूँ। डिपेंड्स कि मेरे पास कितना टाइम रहता है। तो आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि मैम बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर पा रही हूँ बच्चे पे। मुझे लगता है मैंने अपने बच्चे के बहुत सारे साल मिस कर दिए। हम थेरेपीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ थेरेपीज़ नहीं होती हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी, सबसे पहले आपको पता है थेरेपीज़ और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहले हमें बच्चों पे काम करना होता है। जितने अच्छे ढंग से हम बच्चों को समझ पाते हैं, उतने अच्छे ढंग से कोई और दूसरा इंसान उनको नहीं समझ सकता, चाहे वो थेरेपिस्ट ही क्यों ना हो। वो आपको गाइड कर सकते हैं, पर काम आपको करना होता है। तो मैं बोलूँगी, अगर आप थेरेपीज़ नहीं कर पा रहे हो या चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, या आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे थेरेपीज़ नहीं होती हैं, तो मैं बोलूँगी आप ट्राई कीजिए कि कहीं से ऑनलाइन आपको मिल पाए, जो आपको होम बेस्ड प्लान दे पाएँ, जो आपको बेसिकली बच्चे के लक्षण कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सेटल किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएँ। अगेन, काम आप ही को करना है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप 1 घंटे की थेरेपीज़ में भी लेके जाते हैं ना, तो बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता जब तक आप फुल डे बच्चे पे काम ना करो। तो काम तो आप ही को करना है। अब मैं आती हूँ कि जो ये इतनी चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है, इसके स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज का टॉपिक यही है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है जब भी मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ जहाँ पर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। और आपको पता है, इस टाइम पे मुझे सिर्फ ये लगता है कि जब तक मैं ईशा के लिए हूँ ना, कुछ मैटर नहीं करता। मैं मेरी बेटी के साथ खड़ी हूँ, तो उसे कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। मैं आपको बताऊँ, ये स्कूल की चीज़ों ने ना मुझे बहुत हिला दिया था, बट मुझे लगा क्या होगा, मैं उसे पढ़ा रही हूँगी, मैं तो उसे इतने साल से पढ़ा रही हूँ, क्या चेंज आ जाएगा लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। जब कभी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं ब्रेक लेती हूँ हर चीज़ से। सॉन्ग सुनती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, स्टोरीज लिखती हूँ, वॉक पे चली जाती हूँ। जिन चीज़ों में मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं वो काम करती हूँ। मैं डांस कोरियोग्राफ करती हूँ। मैं इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, क्रिएटिविटी में चली जाती हूँ। कुछ टाइम के लिए जब मेरे ब्रेन को ब्रीदिंग मिलती है ना, तो नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें ब्रेन से निकलती हैं। लेकिन अगर मैं एक जगह पर स्टक हो जाऊंगी, तो मैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगी। कुछ टाइम के लिए किसी और को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ। कुछ भी हो जाए, स्कूल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, थेरेपीज़ नहीं मिल रही हैं, कोई और ऑप्शन निकालेंगे। बच्चे में काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करने की कोशिश करेंगे। बच्चे पे कैसे काम करना है, प्लान बनाएंगे। बच्चे को कैसे इंडिपेंडेंट करना है, प्लान बनाएंगे। क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उन चीज़ों को टिक करेंगे। किन चीज़ों पे काम करना है, उन चीज़ों को मार्क करेंगे। डेली अपडेट करेंगे कि ये चीज़ कितनी आगे बढ़ी।
देखिए, स्पेक्ट्रम का हर बच्चा डिफरेंट है, तो अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ही नहीं करना है। 2 बच्चे स्पेक्ट्रम में, कोई एक बच्चा एक चीज़ में बहुत अच्छा होगा, कोई एक बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा होगा। जिस चीज़ में पहला बच्चा अच्छा होगा, उससे तो दूसरा बच्चा उस चीज़ में अच्छा ना हो। हर बच्चा डिफरेंट है, तो पहले तो बच्चे को कंपेयर ही नहीं करना है, ना न्यूरोटिपिकल से और ना ही उसे स्पेक्ट्रम के किसी दूसरे बच्चे से। आपको अपने बच्चे की पेस पे काम करना है। जब हम अपने बच्चे की पेस पे काम करते हैं ना, तो दुनिया क्या कर रही है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईशा कुछ नया सीख रही है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। ईशा ने कोई चीज़ कितने एफर्ट के बाद सीखी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ईशा ने उस चीज़ को सीखा, इस बात से फ़र्क पड़ता है। जब कभी आपको कोई थेरेपिस्ट एडवाइस देता है, उसकी एडवाइस फॉलो कीजिए, लेकिन आंख बंद करके मत कीजिए। पहला ट्रस्ट अपने बच्चे पे और दूसरा ट्रस्ट अपने आप पे रखिए। जितना पॉजिटिव आप होंगे, उतनी पॉजिटिविटी आप फैलाएंगे। जितना ख्याल आप अपना रखेंगे, उतना ख्याल आप बच्चे का रख पाएंगे। जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस होता है तो एक्सेप्ट करना है और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। थेरेपिस्ट नहीं है, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन आपको दे सकता है, एक अपॉइंटमेंट लेकर असेसमेंट करवा करके आप बच्चे का बेसिक होम प्लान ले सकते हैं। अगर आपके शहर में थेरेपीज नहीं है तो भी आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बच्चे पे काम नहीं कर पा रहे, तो अपने आप पे रूटीन बना सकते हैं कि ये काम तो मुझे करना ही है। जब आपके सामने एक स्लिप लगी होगी ना कि ये काम मुझे करना है, तो वो काम होगा। बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है तो उसके बहुत सारे नॉन वर्बल क्लूज हैं, उन्हें समझिए। कई ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा हैं, बट इंटेलेक्चुअली उनको प्रॉब्लम होती है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना भी आता है थोड़ा थोड़ा, एवरेज कर भी लेते हैं काम, लेकिन उनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब स्पेक्ट्रम का हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है। आपको अपने बच्चे की चीज़ को पहचान करके उस पर काम करना है, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। जिस दिन आपने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया ना, उस दिन आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, स्टार्टिंग में मैं हमेशा ट्राई करती थी कि ईशा एक दिन में ये कर लेगी, 2 दिन में ये कर लेगी। अब मैं नहीं बनाती कि ये कितने दिन में क्या करेगी। अगर इसने पहले दिन में इतना किया है तो मैं सिखाती जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर लेती है। कभी कभी मेरे को बिल्कुल सरप्राइज़ कर देती है और कभी कभी इतना वर्स्ट परफॉर्म करती है कि मुझे लगता है कि छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए मैं ये काम ही नहीं करूँगी। आप लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है आपके पास, मैंने हर जगह पे अपडेट किया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि हर मेल का रिप्लाई करूँ। और मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कि जो बेसिक वीडियोस हैं, स्पीच के, अंडरस्टैंडिंग के, लिसनिंग के, वो सारे वीडियोस हैं। उन सब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले एज अ पेरेंट ना, हमें अपने ऊपर काम करना होता है। हम जितने काम होंगे ना, जितने पॉजिटिव होंगे, जितने हैप्पी होंगे, हम उतने अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तो पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे। इट इज़ ओके, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है हमको, कहीं नहीं भागना है हमको। जितने शांत दिमाग से हमेशा पे काम करती हूँ ना, मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, मैं कुछ काम नहीं कर पाती ईशा पे। ये मेरी जर्नी की कहानी है। और आपको मैं बताऊं, इधर मेरे बहुत स्ट्रेसफुल डेज रहे हैं, मैं ईशा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ईशा को क्यों छोड़ रही हूँ, किस चीज़ के लिए, स्कूल के लिए। क्या ये इतनी बड़ी चीज़ है क्या?
कोई भी चीज़ लाइफ में इतनी बड़ी है क्या कि मैं ईशा पे काम करना छोड़ दूँ। एंड देन मैं रुक गई। मैंने कहा जो होगा, जिधर मिलेगा, मैं अपनी तरफ से बेसिक काम करूँगी, और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हुई, मैं किस दिन काम आऊँगी। तो ये था जो आजकल चीज़ें चल रही हैं। आपकी कुछ चीज़ें जो आप मुझसे पूछते हैं, आज मैंने ट्राई किया है कि मैं उन चीज़ों पे बात करूँ आपसे। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय।